दोस्तों 15 करोड़ रुपए के लागत से पहली बार होने जा रहा है बिहार के सहरसा जिला में महायज्ञ। यहाँ पर देखेंगे विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी का होने जा रहा आगमन। सहरसा जिला के कोपरिया ग्राम में यही वो यज्ञ स्थल है जहाँ पर आने वाला 18 मार्च को यहाँ पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। और यहाँ पर जो है 19 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच हिंदूवादी कथावाचक जिनको जाने जाते हैं, जो सनातन के लिए हमेशा आवाज उठाते हुए आ रहे हैं, उनका जो आगमन जो है आपको यहाँ पर होने वाला है। हम लोग तन मन धन से पूरा एकदम निस्वार्थ भाव से ये यज्ञ में हम लोग पूरे आदर्श ग्राम कोपरिया के और बाहर से जो भी हैं सब आदमी मन तन धन से लगे हुए हैं। क्या सब व्यवस्था रहेगा यहाँ? कलश मतलब 18 तारीख को कलश यात्रा है, उसके बाद भागवत कथा है 19 मार्च से है, उसके बाद वृंदावन से आएंगे, रास लीला भी होगा, झूला भी लगेगा, मीना बाजार भी लगेगा। जी। मीना बाजार कहाँ से है? तो सब एक ही सेट जो झूला वाला है ना, मीना बाजार हमें लग रहा है दिल्ली कोलकाता से आया हुआ है। जी। और देसी विदेशी दोनों झूला है, देसी विदेशी दोनों झूला का आगमन हो चुका है। जी। इसलिए मैं यहाँ पर जो है मूर्ति की संख्या कितना रहेगा? 108 मूर्ति का संख्या है। जी। ये यज्ञ जो बना है यज्ञशाला कितने मंजिला है? इस 9 मंजिल का है। 9 मंजिला बना है। जी। जो देख लिए सामने में, आप लोग के सामने में है जी। इसमें कुंड कितना है? 108 कुंड हमन कुंड है। अच्छा जी। सुरक्षा के नजर में रखते हुए इस मेला में सीसीटीवी कैमरा कितना लगेगा? मतलब हम लोग 100 से अधिक हम लोग कहे हुए हैं, 100 से अधिक लगेंगे। वॉलेंटियर कितने रहेंगे? युवा लोग मतलब 1000 वॉलंटियर है। मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छा महाविष्णु यज्ञ होने वाला है हमारे पंचायत में। पूरे पंचायत वासी हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हाँ। देवकीनंदन जी आ रहे हैं। देवकीनंदन जी आ रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं, जो कि और क्या किनके स्वजन से, आदर्श ग्राम कोपरिया के सब तमाम व्यक्ति से, और जो चिरंजीवी मेरे महंत बाबा हैं, राम नारायण त्यागी बाबा, इनके स्वजन से, इन्हीं के आशीर्वाद से और ऊपर वाला के कृपा से हम लोग नहीं सोच रहे थे, जो कि नहीं सोचने पर भी ऐसा एक बार 2008 में हुआ था। हम लोग उतना नहीं थे, हाँ, लेकिन ये होने से हम लोग लग रहे हैं कि गदगद, हम उतना उभार नहीं निकाल रहे हैं। इतना दिल से ताई दिल से एकदम आनंद लग रहा है कि हम लोग हैं कहीं पे आदर्श ग्राम कोपरिया में हैं। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ग्राम में इतना बड़ा आयोजन? मेरे गांव में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप लोग की कृपा है। यहाँ पर स्वयं भगवान की विराजमान हो रही है। जो हमारे हिंदू धर्म का जो माना जाता है, जो सबसे कथावाचक है, वो आ रहा है और सनातन को लेकर हमेशा आवाज उठाते हैं। आप लोग से ही अनुरोध है कि जहां मेरा ये चैनल के द्वारा से जहां आप लोग को जाता है आवाज, आप लोग को सुनने की मिल रही है, वीडियो देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग आवे। मेला में रहना खाना फ्री व्यवस्था है। अच्छा, रहना खाना? हाँ, आप लोग का फ्री व्यवस्था है। यहाँ पर जो जितना भी आदमी, जितना भी संख्या में आएगा, उनको हर एक सेवा को उपलब्ध किया जाएगा। यहाँ पर भी मेडिकल भी खोला जाएगा, जो सरकारी थ्रू, जो आप लोग को फ्री व्यवस्था, इलाज भी होगा। अगर कोई तरी घटना हो गई, कोई रास्ता में कोई परेशानी हो गई, तो उनको लिए फ्री व्यवस्था है। और हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो भी, और जो समाज के लोग हैं जो भी, वो सारा एकजुट होकर के यहाँ एक मिनट के यहाँ कीमत दे करके अपना पुण्य का भागी ले रहा है। आप लोग आवे और पुण्य का भागी बने, एक कथा सुने, क्योंकि कथा सुनने के लिए हम लोग बहुत बहुत दूर जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के गांव में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका घर में आ रहा है। आप लोग यहाँ से कुंभ जाते हैं मेला देखने के लिए, आप आइए यहाँ पर पुण्य का भागी बनिए। सबसे ये बड़ा है कि आप यहाँ पर आइएगा तो आपको एक से एक मंडप मिलेगा देखने के लिए। यहाँ आपका रंग बिरंग का झूला मिलेगा। सबसे एक दुनिया का सबसे एक नंबर 1 जो बाबा होता है, जो त्यागी बाबा हो, जो त्याग देता है, उनके लिए कुछ नहीं होता है। उनके लिए वो एक धर्म ही बनता है। उन सब चीज़ को आप लोग देखें, आए यहाँ पुण्य का भागी बने। 108 मूर्ति भी बनाया जा रहा है, उसमें भी और कलर का है, बाहर से कलाकार हुए हैं। उन चीज़ को देखिए, आप लोग समझिए। धन्यवाद भैया। क्या नाम है? पीयूष। काफी मुस्कुरा रहे हैं जी। क्यों, मुस्कुराहट का राज क्या है? हमारे गांव में विष्णु यज्ञ होने वाले हैं। पहली बार विष्णु यज्ञ होने वाला है? नहीं, दूसरा बार है। दूसरी बार होने वाला है जी। देवकीनंदन जी का क्या चीज अच्छा लगता है? उनका कथा अच्छा लगता है। कथा अच्छा लगता है। और भी बहुत सारा युवा है, देखिए भैया मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है भैया? पांडव कुमार हुआ। काफी मतलब धूप में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेरे गांव में महाविष्णु यज्ञ होने जा रहा है, इसीलिए। जी। देवकीनंदन जी क्या चीज अच्छा लगता है?
देवकी नंदन का कथा अच्छा लगता है, कथा क्योंकि वो अच्छा कथा अच्छा सुनाते हैं। जी, आपको क्या चीज अच्छा लगता है? कथा अच्छा लगता कथा है। अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है कि देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाए हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं देवकी नंदन ठाकुर जी जी, से। सनातन के लिए आवाज उठाए हैं। जी जी। देवकी नंदन और भी कई सारा युवा है। भैया कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया खुशी का माहौल लग रहा है। खुशी का माहौल लग रहा है। आपको चाचा जी कैसा लग रहा है? हमारे गांव में ऐसा जग हो रहा है, ऐसा जग हो रहा है, हम लोग नहीं सोचे थे से हमारे उम्र में ऐसा जग लगेगा। ऐसा हमारा त्यागी बाबा ऐसा जग लगाए हैं जी कि हमारा सबका धरती पवित्र हो गया है। जी